नमस्ते सभी को। आज की क्लास में राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र, लोक नृत्य, प्रमुख बांध, प्रमुख लोक दिव्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये आ रखे हैं अपने राजस्थान जी के रीत पशु परिचय, राजस्थान के क्षेत्रीय लोक नृत्य। ठीक है, तो इसके संदर्भ में हम देख सकते हैं कि पहला ही नृत्य है घूमर नृत्य, जो कि मारवाड़, जयपुर में किया जाता है। और विशेष विवरण इसका ये है कि राजस्थान के लोक नृत्य की आत्मा कहा जाता है घूमर नृत्य को। ठीक है, दूसरा है ढोल नृत्य, जो कि जालोर में किया जाता है। और विशेष विवरण है कि ये शादी के अवसर पर पुरुषों द्वारा समूह नृत्य किया जाता है। ठीक है, चेंग नृत्य, चेंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र, जो कि झुंझुनू क्षेत्र द्वारा, झुंझुनू बोल सकते हैं अपन, सीकर झुंझुनू, वहाँ पर किया जाता है। विशेष विवरण यह है कि ये भी होली पर पुरुषों का समूह नृत्य है। ठीक है, दूसरा नृत्य है ये गिद्धड़ नृत्य। गिद्धड़ नृत्य भी शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। आपको पता होना चाहिए शेखावटी क्षेत्र में सीकर झुंझुनू वाला क्षेत्र आता है। और विशेष विवरण इसका ये कि होली से पूर्व दंडारोपण से होली के सप्ताह बाद तक चलता है। ठीक है, अगला है झूमर नृत्य, जो कि हाड़ौती क्षेत्र, जो कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और कुछ भाग भीलवाड़ा का, वहाँ पर किया जाता है। ये स्त्रियों द्वारा त्योहारों व मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। ठीक है, बिंदोरी नृत्य, बिंदोरी नृत्य अपने झालावाड़, जो कि हाड़ौती में आता है, वहाँ पर किया जाता है। होली व विवाह पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, घुड़ला नृत्य, ये रामदेव जी के संदर्भ में किया जाता है, इतना आपको पता होना चाहिए। ये मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। और विशेष विवरण इसका ये है कि लड़कियां नाचती हुई घर घर तिल मांगती है। ठीक है, अग्नि नृत्य, अग्नि जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है, जो कि स्थान कत, रियासर, बीकानेर। और विशेष विवरण ये है कि बीकानेर के जसनाती सिद्धों द्वारा फतेह के उद्घोष के साथ जलते अंगारों पर किया जाता है अग्नि नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बम नृत्य। बम नृत्य कहाँ किया जाता है? भरतपुर और अलवर में किया जाता है। ठीक है, विशेष विवरण इसका बम नृत्य का ये रहेगा कि होली पर 2.5 फीट ऊंचे नगाड़े पर पुरुषों का समूह नृत्य होता है, बम नृत्य। लांगुरिया नृत्य के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये करौली क्षेत्र में किया जाता है। करौली को डांग की रानी भी कहा जाता है। विशेष विवरण ये है कि करौली में कैला देवी के मेले में किया जाने वाला ये नृत्य, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, डांग नृत्य ये है, देखो करौली क्या है, डांग की रानी, तो डांग का राजा कौन है? धौलपुर है, जो कि पूर्व क्षेत्र में आता है। ठीक है, हाँ, लांगुरिया नृत्य के बारे में हम पढ़े करे थे कि लांगुरिया नृत्य करौली क्षेत्र में किया जाता है। करौली कैला देवी के मेले में किया जाने वाला नृत्य है। डांग नृत्य ये स्थान नाथद्वारा और आसमान, नाथद्वारा में शिव जी की मंदिर भी है, शिव जी का मंदिर भी नाथद्वारा के अंदर, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी करौली, ये नाथद्वारा, राजसमंद। और विशेष विवरण ये है कि होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है डांडिया नृत्य, जो कि मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। और विशेष विवरण डांडिया नृत्य का ये रहे कि ये भी पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नाहर नृत्य, जो कि मांडल, भीलवाड़ा के स्थान पर किया जाता है। विशेष विवरण ये है कि शेर की वेशभूषा में ये नाहर नृत्य किया जाता है। डप नृत्य, जो कि शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, शुक्र झुंझुनू दिन है। और विशेष विवरण ये रहे कि बसंत पंचमी पर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, चौगुला नृत्य ये डूंगरपुर साइड किया जाता है। इसका विशेष विवरण ये रहे कि ये होली पर स्त्री और पुरुष का सामूहिक नृत्य है। रण नृत्य ये मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। विशेष विवरण पुरुषों द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है। ठीक है, अगला है अपना पैंजण नृत्य। ठीक है, पैंजण नृत्य क्या है, किस स्थान, ये बांगड़ क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, बांगड़ में क्या आता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, विशेष विवरण क्या है? दीपावली का अवसर किया जाता है। बांसवाड़ा को कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती है और बांसवाड़ा में ही माही नदी 2 बार कर्व लेती है, जहाँ से प्रवेश करती है वहीं उसके मतलब ये है कि बांसवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ एक नदी बांसवाड़ा को 2 बार काटती है। ठीक है, और बांसवाड़ा को ही कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। ये आपको
बांसवाड़ा के संदर्भ में याद रखना है। चारकुला नृत्य एक स्थान भरतपुर अलवर पर किया जाता है। और चारकुला का विशेष विवरण यह है कि महिलाएं सिर पर बर्तन रखकर ऊपर दीपक जलाकर ये नृत्य करती हैं। ठीक है, नृत्य अपना ख़त्म हो चुका है। अब जवाई बांध के संदर्भ में हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, जवाई बांध के संदर्भ में ये रहा जवाई बांध। ठीक है, ये रहा जवाई बांध। जवाई बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। इसकी नींव 13 मई 1946 को जोधपुर महाराजा उमेद सिंह ने रखी। ये लूनी की सहायक नदी जवाई पर पाली में स्थित है। इसका निर्माण इंजीनियर एडगर फर्गुसन की देखरेख में हुआ। ये पाली में जोधपुर में जलापूर्ति का मुख्य स्रोत है। राजस्थान के गठन के पश्चात 1956 में यह बांध मुख्य अभियंता मोती सिंह की देखरेख में पूर्ण हुआ था। और सही बांध जो कि उदयपुर का प्रथम बार जल 9 अगस्त 1977 को जवाई बांध में डाला गया था। और जवाई बांध की जल क्षमता बढ़ाने के लिए 1971 में सही बांध परियोजना बनाई गई थी। और उदयपुर की कोटड़ा तहसील में बने सही बांध से पानी जवाई बांध में लाने के लिए पहाड़ से 7 किलोमीटर की लंबी सुरंग बनाई गई थी। जवाई बांध जल अभ्यारण्य की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, ये हो गई है जवाई बांध के संदर्भ में। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन बारेठा अब पढ़ेंगे अपन बारेठा के बारे में। भरतपुर की बयाना तहसील में बारेठा गांव में स्थित है। भरतपुर की बयाना तहसील में बारेठा गांव में स्थित है। कुकुंद नदी पर 1897 में महाराजा राम सिंह के समय निर्माण किया गया था। निर्माण कार्य 1866 में जसवंत सिंह के शासनकाल में पूर्ण हुआ। कमांडर इंजीनियर बहादुर रॉयल द्वारा प्रारंभ किया गया। इस बांध को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था बारेठा गांव में, बारेठा बांध में। ठीक है, गांधी सागर बांध, इस बांध की बनावट एक जहाज के जैसी है, अतः ये दूर के जहाज के समान दिखाई देता है। गांधी सागर बांध के संदर्भ में हम पढ़ेंगे अभी कि ये कौन सा गांधी सागर बांध। ठीक है, ये रहा गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध 1966 में चंबल नदी पर एमपी के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में निर्माण हुआ था। ये 510 मीटर लंबा व 62 मीटर चौड़ा है। इस बांध पर विद्युत गृह का निर्माण किया गया था। ये गांधी सागर के संदर्भ में आपको बातें याद रखनी है। अब चलते हैं राणा प्रताप सागर बांध के बारे में। इसका निर्माण द्वितीय चरण में चित्तौड़गढ़ जिले के रावतपाटा नामक स्थान पर किया गया था। ये रावतपाटा में एक नाभिकीय विद्युत शक्ति गृह भी है रावतपाटा के अंदर, एक ही है, उसको याद रखना है अपना। ठीक है, उसके बाद में इसका निर्माण 1970 में पूर्ण हुआ था। इसकी लंबाई राणा प्रताप सागर बांध की लंबाई 1170 मीटर व चौड़ाई 36 मीटर है। इस बांध पर कनाडा की सहायता से परमाणु बिजली घर की स्थापना करी गई थी। विश्व का सबसे सस्ता बांध जिसका निर्माण 31 करोड़ में किया गया था। 31 करोड़ इनको सस्ता लग रहा है, देखो बहुत बढ़िया है। तो भी इसकी जल भंडारण क्षमता सर्वाधिक है राणा प्रताप सागर बांध की। अब चलते हैं जवाहर सागर बांध की। ठीक है, 1962 से 1973 के मध्य कोटा के बोरावास नामक स्थान। अच्छा, 1970 में 31 करोड़ बहुत था, आज 100 करोड़ के बराबर मान ले सकते हैं। जवाहर सागर बांध के संदर्भ में पढ़ेंगे अभी। 1962 से 1973 के मध्य कोटा के बोरावास नामक स्थान पर निर्माण किया गया था। कोटा में बूंदी को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। इसका निर्माण विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ये एक पिकअप बांध है। ओके, अब पढ़ेंगे अपन प्रमुख राजवंशों की कुलदेवी। जालोर के सोननगरा चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता है। चौहानों की एक तो जीर्ण माता है और एक आशापुरा माता है। आशापुरा का माता का मंदिर नाडोल में है।
ठीक है। और जीण माता का संदर्भ में आपको ये उनका एक गीत है जो सर्वाधिक लोक देवियों में लंबा गीत है, ठीक है। और जालोर में एक सुंदा माता का रोप वे भी है, सुंदा माता, ठीक है। सुंदा माता का रोप वे भी है, ये याद रखना है। यादव वंश की कुल देवी है केला देवी। केला देवी का मंदिर करौली में है और करौली को डांग की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। नाइयों की कुल देवी नारायणी माता। सिरवी जाति की कुल देवी है आई माता। आई माता का मंदिर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कहाँ पर है। और सिरवी जाति की कुल देवी आई माता। भोपा जाति की कुल देवी विरात्रा माता। भीलों की कुल देवी आमजा माता, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि राठौड़ वंश का संस्थापक, ठीक है, संस्थापक लिखना नहीं आ रहा मेरे मोबाइल में। राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है इसके बारे में लिखना है। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर ये वीडियो कह रही PDF अगर आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, राजस्थान जीके, ठीक है। राजस्थान जीके 2024 जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।